आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। अपने क्षेत्र की लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपके साथ संदीप यादव मुंडावर। संगठनात्मक मुद्दों व मजबूती को लेकर आम आदमी पार्टी की नीमराणा में हुई बैठक। 18 जून को गंगानगर में होने वाली सीएम केजरीवाल की सभा को लेकर की चर्चा। नीमराणा कस्बे के प्राचीन तालाब स्थित बाबा शिव स्वरूप आश्रम पर आज मंगलवार शाम 4:30 बजे आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक ब्लॉक अध्यक्ष अनिल मुग्दल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं से स्वागत कर उनको पार्टी का फट्टा सहित नियुक्ति पत्र दिए गए। पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी संगठन विस्तार को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए पार्टी की रीति नीति से आमजन को कार्यकर्ताओं की तरफ से अवगत कराया। साथ ही संगठन को पार्टी की रीढ़ बताते हुए घर घर पार्टी का प्रचार प्रसार करने की बात कही। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष नंदराम ओड़ा, पार्टी लोकसभा अध्यक्ष महेंद्र मीणा, ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष व मुंडावर विधानसभा के प्रभारी कमलजीत जांगिड़, जिला सचिव जगन्नाथ गोयल, जिला उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, मुंडावर ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जाट बिरसंगवास, अंकित, मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप यादव, विनोद कुमार डैनवाल बिरसंगवास, विपिन मीणा, सूबेदार श्याम सुंदर, मुकेश प्रकाश यादव, मोना सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत लोगों ने अपना आशीर्वाद उनसे प्राप्त करके और अपने जीवन को सफल बनाया है। तो अपन एक बार बाबा की जयकार जोरदार, बोलिए बाबा शिव स्वरूप महाराज की, बोलिए बाबा केदारनाथ महाराज की। देखिए, संतों की भूमि को सबसे पहले हम नमन करते हैं और बोलिए बाबा गरीबनाथ जी की महाराज की। तो इस तरह से संतों की भूमि को नमन करते हुए अपने क्षेत्र के और पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े संत हुए बाबा केदारनाथ जी, जो योगी अवधूत के नाम से जाने जाते थे, संतों में शिरोमणि संत थे। और उनकी आपने, क्योंकि अपन सब यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए अपन सबको उनकी गाथा का पता है। ज्यादा उनके बारे में बताएं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और आज की सभा का संचालन करने के लिए आप सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। ये शुरुआत हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने की शुरुआत है। ये राजनीति नहीं है, ये एक आंदोलन का रूप है जो दिल्ली से केजरीवाल ने शुरू की है। और उस के तहत अब संगठन का जो नया रूप उभर कर आपके सामने आया है, उसी के तहत एक पहली बैठक यहाँ नीमराणा में रखी गई है। तो उसमें इस आज के आयोजन के जो हमारे जो पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के, तो सबसे पहले तो मैं आमंत्रित करता हूं भाई नंदराम जी ओड़ा को, जो हमारे स्टेट के संगठन के उपाध्यक्ष हैं। भाई नंदराम जी ओड़ा अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ सीट पहले। भूप सिंह जी चौधरी स्वागत करेंगे। और इनके बाद कमल जी, डॉक्टर राकेश जाट जो मुंडावर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और इनका सम्मान जो है ये। के बाद इंद्रजीत जी को इंद्रजीत जी माला पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। महावीर जी सूबेदार जी हैं नीमराणा से, जो अभी थोड़ी देर पहले इनसे मुलाकात हुई थी, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। तो महावीर जी का बहुत बहुत स्वागत। वो है इंद्रपाल जी मौजूद। इंद्रपाल, आपको नया पद मिला है, ये पद आपको मुबारक हो। हाथ लगाओ। राहुल जी राठी, मान सम्मान रखना और संगठन को मजबूत। अंकित कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत कोई बात आप
और उसके बाद कोई आदमी ऐसा छूता नहीं है जो केजरीवाल जी का नाम नहीं जानता। और अभी अभी थोड़े दिन पहले बहुत ही ताजा बात है, ये नया संसद भवन बना है दिल्ली में, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि इस संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाए, क्योंकि सर्वोच्च नेता होता है संसद का राष्ट्रपति, और देश का पहला व्यक्ति भी वही होता है। तो इन्होंने, विपक्ष वालों ने मांग रखी थी कि आप जो है प्रधानमंत्री ने लेकर के और राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया जाए। तो उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी ने किया, क्योंकि सर्वे सर्वा है, सरकार है उनकी, जिसकी सरकार बहुत ज्यादा प्रभावी हो। हिंदुस्तान में आजकल उसी की चल रही है, किसी की सुनने वाली कोई बात है ही नहीं, जो करता है वो अपने मन की मर्जी की करता है। तो इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि देखिए, एक दलित जाति की राष्ट्रपति होने के नाते प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन पे नहीं बुलाया। तो कोई विशेष बात नहीं थी, आम आदमी किसी भी तरह से अपनी बात को कह सकता है। लेकिन देखिए, खड़गे और अरविंद केजरीवाल को दोनों को लपेट लिया, उनके ऊपर जो है विवाद चालू हो गया और मीडिया में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आप जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस आम आदमी पार्टी की शुरुआत की बात बताता हूं। जब सबसे पहले लोकपाल बिल के लिए लड़ाई चालू हुई थी, और अन्ना हजारे जी का नाम शायद आपने सुना होगा, अन्ना हजारे जी के साथ इन्होंने अपना कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को बहुत ज्यादा दबा करके ये बात मनवाने की कोशिश की थी कि लोकपाल बिल पूरे देश में लागू हो, जो हर आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन वो बात उनकी नहीं मानी गई और सरकार ने उसका, हमारे यहाँ देहात में भी तो गरीब है, हम क्या गरीब नहीं है? यहाँ भी कई लोगों के पास खाने को दाने नहीं है। वो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि पैसे मांगते हैं, अच्छी मोटी रकम फीस मांगते हैं, तो हम उनमें नहीं पढ़ा सकते। इसलिए ये मुहिम चली हुई है कि दिल्ली की सरकार की तरह ही अपने राजस्थान में भी ये सारी बातें हों। ज्यादा बातें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि पदाधिकारी बैठे हैं, इन्होंने बड़े संगठन की सारी मीटिंगें देखी है और आपको विस्तार से बताएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों में से नंदराम मोहल्ला जी, सम्माननीय लोकसभा सचिव जगन्नाथ गोयल जी, सम्माननीय ज्वाइंट सेक्रेटरी भूप सिंह जी, और सम्माननीय हमारे ओबीसी विंग के जिला अध्यक्ष कमलजीत भाई, सम्माननीय इंद्रजीत भाई ब्लॉक अध्यक्ष बहरोड, और अंकित चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष मुंडावर, और सभी नवनियुक्त सर्किल इंचार्ज और मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग आए, आपने आकर के इतनी दूर से और ये सभा अटेंड की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे महेंद्र मास्टर जी ने आपको बताया हमारी पार्टी के मिशन के बारे में, हमारे पार्टी के जो मेन करता हैं वो है अरविंद केजरीवाल जी। तो इनके जो मेन जो मिशन है उसके बारे में हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। आपको सभी को ही मालूम है, सबसे पहले इन्होंने जो दिल्ली जीती है, और दिल्ली जीतता है वो पूरा भारत भी जीतता है, आपको पता है। तो दिल्ली में एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये बार बार जीते हैं। और उसी के साथ अब की बार इन्होंने पंजाब जीता है और गुजरात में अपना परचम फहराया है। 5 सीट उन्होंने गुजरात से भी जीत के और आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। ये आपको सभी को पता है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं ये कहूँगा कि ये केजरीवाल जी के काम जीत रहे हैं। आप देख रहे हो, जो कांग्रेस और बीजेपी है वो कैंसर की तरह समाज को खाई जा रही है, और ये पार्टी जहाँ भी गई है और बार बार रिपीट हो रही है, उसका आपको पता है, इसके काम है, काम बोलते हैं। देखो, सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकता है, इसके लिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है, और इस अच्छी शिक्षा के लिए इतने बढ़िया स्कूल
प्राइवेट से भी अच्छे स्कूल और मुफ्त में पढ़ाई मिल रही है। आप जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करोगे तो आपको शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का कंपटीशन ऐसा है, अगर एक पोस्ट निकलती है तो 1000 दावेदार होते हैं, और 1000 दावेदारों को फाइट करने के लिए आपको शिक्षा अच्छी चाहिए। और उसके साथ में दूसरी चीज है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे जनता क्लिनिक और जो हॉस्पिटल, अपोलो जैसे हॉस्पिटल में आपको फ्री इलाज मिल रहा है। वहां पे जनता क्लिनिक, घर घर मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है। मोहल्ले क्लिनिक में आपके लिए अच्छी सारी जो महंगी से महंगी दवाइयां हैं वो फ्री दी जा रही हैं, और पूरी MRI जैसी सुविधाएं आपको वहां पे मिल रही हैं। तो इससे बढ़िया स्वास्थ्य और शिक्षा से बढ़िया आप देखिए कोई भी अभी काम नहीं कर रहा। तो ये हमारा सरकार का मिशन है, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब तीसरा जो मेन मुद्दा है, जैसे हमारे यहाँ किसान भाइयों के लिए पानी की सबसे विकट समस्या है। आजकल पानी बहुत ही कम है और कुओं में पानी नीचे जा रहा है, और किसान भाई इसी पे ही आश्रित है। अगर पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या। तो हम हमारे महामहिम नंदराम जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जैसे पंजाब में गवर्नमेंट है और दिल्ली में भी है, और हो सकता है आगे हरियाणा इधर भी है, तो हमारे केजरीवाल जी सर से बोल के, हमारे मान सर से बोल के हमारे यहाँ भी नहर की व्यवस्थाएं हो तो इनको किसानों को उसका फायदा पूरा मिले। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। करने के लिए इस नीमराना की भूमि पर आए हैं, तो आप लोगों का हम जो है हम मंच की तरफ से पुनः स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपको जो जिम्मेवारी दी है आप उन जिम्मेवारियों को लेकर के और पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसी हमें आशा और उम्मीद है। साथियों, भाई महेंद्र जी अभी मास्टर जी जो कह रहे थे, निश्चित तौर से जब राठ की इस नीमराना और मुंडावर की भूमि पर कोई आता है तो वो महसूस करता है कि एक एक संतों का समूह यहाँ जो है वो यहाँ रहा है। किसी की कर्मस्थली रही है तो किसी की जन्मभूमि रही है। यहाँ शीतलदास जी का अपना नाम रहा है, बाबा खेतरनाथ जी का अपना नाम रहा है, बाबा धोकलनाथ जी का अपना नाम रहा है। कितनी बात करोगे। अगर अपन दूसरी तरफ चलें तो हमारे ऐसे कवि इस मुंडावर में पैदा हुआ, वो अली बख्श, जिन्होंने जो रागनी गा दी वो उसकी तर्ज अली बख्श कहलाई। आज के जो ये कवि गाते हैं ये या तो हरियाणा की तरफ पकड़ेंगे या कोई अपनी नई किसी दूसरे की फिल्म ही पकड़ेंगे, लेकिन अली बख्श इस मुंडावर की धरती पर ऐसे पैदा हुए जिन्होंने जो कंठ से गा दिया तो वो अली बख्श की तर्ज कहलाई। तो आज उस भूमि पे आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो, ऐसी भूमि, ऐसी पवित्र भूमि, इसलिए भी आप, मुझे लगता है कि उनसे प्रेरणा लेके, उनके जीवन से प्रेरणा लेके आए और निश्चित तौर से ईमानदारी के साथ आप इस पार्टी में काम करोगे। अभी भाई महेंद्र जी ने विस्तार से बताया था, आप आम आदमी पार्टी के लिए क्यों काम करोगे? आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए काम करोगे आपकी जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं आपको चाहिए वो कहीं महंगी हो गई हैं, कहीं भ्रष्टाचार में तब्दील हो गई हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी का हमारा जो नेता है उसने एक संदेश दिया है देश को। आपको अपने बच्चों को सबसे पहले चिंता रहती है, मेरा बच्चा पढ़ लिख के रोजगार ले, मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी पाए और हमारी सेवा करे। तो अरविंद केजरीवाल जी के ये दर्द उठा, उन्होंने महसूस किया कि एक गरीब का बच्चा, सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है और प्राइवेट महंगे स्कूलों में वो पढ़ा नहीं सकता है, तो निश्चित तौर से वो वंचित रह जाता है। तो उन्होंने एक मिशन चलाया और आज दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनसे कहीं बेहतर सरकारी स्कूलों में सुविधा है, उनसे बेहतर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने देखा एक गरीब आदमी पैसे के भाव में दम तोड़ देता है लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवा पाता। उन्होंने एक अच्छी मोहल्ला क्लिनिक जो दूर में नहीं जाना पड़े, एक बढ़िया हॉस्पिटलों में, सब हॉस्पिटलों में ये कर दिया फ्री इलाज, फ्री जांच, कोई किसी का कोई खर्चा नहीं। और सबसे बड़ी बात जो उनकी है वो ये है कि आप
भगवान ना करे किसी के साथ पर कोई जैसे जा रहा है और उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो पहले लोग डरते थे कि इसको क्यों छोड़े हम, वो चलते बढ़ते थे। लेकिन केजरीवाल सरकार में जो उस एक्सीडेंट वाले को लेके भी हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको भी इनाम मिलेगी और उसको फ्री इलाज मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको केजरीवाल के साथ जुड़ना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नए जो नवनियुक्त अधिकारी हैं उनका सम्मान समारोह था और साथ में ही आगे जो रणनीति आने वाले चुनाव में हर गांव में जो अपनी कमेटी बनानी है उसके विषय में पूरा चर्चा की गई और सभी जो नए नवनियुक्त अधिकारी सर्किल इंचार्ज हैं उनका सम्मान किया गया और उनको आगे उसकी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत में कैसे काम करना है। हर गांव में 11 आदमियों की एक कमेटी बनानी है और ग्राम सचिव बनाना है। उसके बाद में जो उस पार्टी का हर मीटिंग एक गांव में करवाएगा और पार्टी का पूरा जो एम्स हैं वो उसे बताएगा और पार्टी के लिए आगे क्या रणनीति होगी ये इसमें तय किया गया। धन्यवाद। कल गहलोत की और सचिन पायलट की दिल्ली में हाईकमान के साथ मीटिंग हुई है और उन लोगों की अब फिलहाल लेने की गठजोड़ हो गया, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखो, हमारा जो एम है वो हमारे एम बिल्कुल अलग हैं। जो हमारा जो नीति है केजरीवाल जी की वो स्पष्ट है। हम सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, दूसरा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने पे और तीसरा जो युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने पे चल रहे हैं। हम ये गंदी राजनीति में नहीं फंस रहे। ये तो बीजेपी कांग्रेस तो एक तरह से कैंसर। अभी हमारा जल्दी ये इस पर आपका नाम सामने आ जाएगा। इस पर मंथन चल रहा है। जो भी होगा आपको एक अगले ये 18 जून को हमारी महारैली है, चुनावी शंखनाद है गंगानगर में, उसमें उसके बाद ये चेहरा हम डिक्लेयर कर देंगे।